हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनी। तब फटाफट हरियाणा की ओर रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 59वें दिन भी जारी है और ऐसे में किसान 29 जनवरी को जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में किसान हैं और किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच अब किसानों ने उनकी ट्रैक्टर रैली में बाधा डालने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। किसानों ने सिंघू बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा है। उस संदिग्ध ने कथित तौर पर सोनीपत के राई थाने के एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया है। संदिग्ध का कहना है कि इस अधिकारी ने 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठने वाले 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश रची है। अधिकारी ने उन 4 नेताओं की तस्वीर भी साझा कर रखी है। अगर प्रदर्शनकारी परेड के साथ निकलते तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था। संदिग्ध ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या ये नहीं, ये पता लगाने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। दूसरी ओर मौके पर पहुंची हरियाणा पुलिस की एक टीम संदिग्ध को लेकर सिंघू बॉर्डर से निकल रही थी कि किसानों ने उनकी गाड़ी रोक ली। संदिग्ध को पुलिस के वाहन से उतार लिया गया और वहीं किसान नेताओं और पुलिस की टीम के बीच एक कमरे में संदिग्ध की मौजूदगी में बातचीत हुई। इसके बाद पुलिस से संदिग्ध को लेकर सोनीपत के कुंडली थाने ले गई। बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर से पकड़े गए युवक को क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी योगेश सोनीपत के न्यू जीवन नगर का बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 12वें दौर की वार्ता हुई, जो कि बेनतीजा रही। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। 12वें दौर की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से 2 टूक कहा कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी, ये तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। पिछली 11 दौर की वार्ताओं में सरकार का रुख नरम रहा था, लेकिन सरकार ने किसानों के सामने संशोधन का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन 12वें दौर की बैठक में सरकार कुछ बदली सी नजर आई। किसानों के साथ बातचीत में सरकार ने सख्त रुख दिखाया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है और हम इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं तो ये कल भी हो सकती है। 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान लगातार सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। सोनीपत से भी भारी तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे और इस दौरान सभी किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को साथ लेकर पहुंचे। 26 जनवरी की परेड के लिए शुक्रवार को फतेहाबाद से 3000 ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर गांव सनियाना पहुंचे और वहां पहुंचकर किसानों ने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दूसरे जिलों के किसान भी दिल्ली पहुंचे। वहीं सनियाना गांव से जत्थे के रूप में सभी ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि 3000 किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए हैं। आंदोलन में महिला, बच्चे भी बड़ी संख्या में रवाना हुए हैं। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड के साथ साथ क्रेन और कंटेनर से सड़क को सील कर दिया है। लगातार दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली से बाहर परेड निकालने के लिए मना रही है।
ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों का कहना है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर गांव से ही ट्रैक्टर और जेसीबी भी आनी शुरू हो गई हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान जोगेंद्र सिंह ने कहा कि संयुक्त मोर्चा की बैठक में सरकार का प्रस्ताव उन्होंने खारिज कर दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को हांसी के रामायण टोल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टोल पर धरना दे रहे किसानों से बातचीत की और कहा कि वो किसानों को समर्थन देने आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश का किसान परेशान है। बावदीन टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों को समर्थन दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की तरह सरकार का मन भी काला है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार के मन में चोर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बातचीत के बहाने किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। वहीं तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है, तीनों काले कानून रद्द हों। फतेहाबाद में भी किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना जारी है। किसानों के धरने में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली का समर्थन किया और वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली में जाकर ट्रैक्टर मार्च निकालना किसानों का अधिकार है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली जरूर होनी चाहिए और सरकार खुद के विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ है, तो ऐसे में ये सरकार कैसे चल पाएगी। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने गांव थिलोड़ और खरकड़ी माखवान में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरने का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, मंत्रियों के घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि धरातल पर हो क्या रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान पिछले 2 महीने से काले कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। साथ ही स्पष्ट कहा, सरकार जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो किसानों के साथ खड़ी हैं। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। फैक्ट्रियों में गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने का कार्य किया जाता था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा के कारणों के चलते कई रूट डाइवर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया। दरअसल गुरुग्राम में आरटीए विभाग की टीम लगातार ओवरलोडिंग वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। और वहीं विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे हैं और 6.50 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला है। गुरुग्राम में आरटीए सचिव धारणा यादव की माने तो आरटीए विभाग ओवरलोड वाहनों और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं अगले महीने से अगर कोई दोबारा से ऐसा करता हुआ मिलता है तो इसी बीच प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इसी के साथ सभी क्रशर मालिकों को कहा गया है कि वो अपने यहां सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या फिर नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है और वैक्सीन का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। करनाल के सभी सेंटर पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। उन्होंने आम लोगों से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया है और प्रथम चरण कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और जिसके बाद 445 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी और वहीं लगातार पिछले 5 दिनों में कोरोना वैक्सीन सभी कर्मचारियों को लगाई जा रही है। अब तक जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिले में अब तक 2426 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है।
पहले चरण में लगभग 7,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीन लगाई जानी है। इसके अलावा 25 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जाएगा। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 24 के लोग पिछले 2 साल से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से जूझ रहे हैं और नाले की सफाई भी नहीं हो रही है, जिससे गंदगी में जीने को मजबूर हैं। हालांकि नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी दावा करते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए सीवरेज और नालों की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। वही वार्डवासियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में दर्जनों शिकायतों के बाद भी नगर निगम के अधिकारी कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आश्वासन जरूर अधिकारियों की ओर से दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। पलवल पुलिस ने हत्या के प्रयास में गोली चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर अपने चाचा पर गोली चलाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने रिमांड पर युवक को लिया और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए। बादली के गुड़गांव चौक पर नाले में एक शख्स के शव मिलने का मामला सामने आया। दरअसल पिछले 12 दिनों से युवक लापता था। परिजनों का कहना है कि युवक के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवक का शव एक नाले में मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और गुड़गांव चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान बादली के विधायक कुलदीप वत्स भी पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि वो 4 दिनों से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं किया गया। कैथल के जिला सचिवालय में शुक्रवार को आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया और सचिवालय में रोष मार्च निकाला। दरअसल महिलाओं ने किसानों के समर्थन और अपनी लंबित मांगों को लेकर पीएम के नाम सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ग्रेड के नेताओं ने बताया कि पूरे भारत में फेडरेशन के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही हैं और वो किसानों की मांगों का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले, साथ ही उनकी लंबित पड़ी मांगों को पूरा करें। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अजीत सिंह एएसपी सफीदों को एसपी बनाकर भिवानी भेजा गया और वहीं वरुण सिंगला को एएसपी तो शाम से डीसीपी बनाकर मानेसर भेजा गया। कैथल के गांव हरसौला में नाथुराम सेठ की पुरानी हवेली से चांदी के सिक्के मिले हैं और जैसे ही इस बात की सूचना ग्रामीणों को मिली तो सभी पुरानी हवेली की ओर दौड़ पड़े। पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्कों ने खुदाई करने वालों के साथ साथ ग्रामीणों को भी मालामाल बना दिया। जिसे जो भी मिला वो अपने साथ समेटकर रफू चक्कर हो गए। इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खजाना खाली हो चुका था। ग्रामीण ने बताया कि गांव में नाथुराम सेठ की पुरानी हवेली को हाल ही में पाल नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा। जब इस हवेली को गिराकर इस पर मकान बनाने के लिए खुदाई की गई तो उस वक्त ये सिक्के बरामद किए गए। रेवाड़ी का डबल फाटक रेलवे अंडरपास का काम पिछले 2 सालों से अधर में अटका हुआ है। करीब 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फाटक के उस पार शमशान होने के कारण शव यात्राओं को भी 4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। निर्माणाधीन अंडरपास स्थित सैकड़ों दुकानदारों की माने तो इस अंडरपास के बनने में हो रही देरी के कारण उनका धंधा चौपट हो गया है और गहरे गड्ढों के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। गोहाना शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है और शहर का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां आवारा पशु ना बैठे नजर आते हों और बार बार पशुओं के पकड़ने के बाद भी शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। गोहाना की सब्जी मंडी में आवारा पशुओं के कारण लोग काफी परेशान हैं। गोहाना की सब्जी मंडी किस तरह एनजीटी के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ मिलता है, इसके साथ ही आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय में शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ।
पानीपत के पसीना गांव में 10 से 12 युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भांजे पर बर्फ तोड़ने वाले सूबे और लाठी डंडों से हमला कर 2 लाख रुपए भी लूट लिए। आपको बता दें, समालखा उपमंडल के गांव छठीपुर के प्रेमराज ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 जनवरी को रविंद्र ठेकेदार और 2 युवक उसके कार्यालय में आए और उनमें पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने समझौता कराकर उन्हें वापस भेज दिया था। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 24 और फरीदाबाद से 25 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला और अंबाला से 15-15 नए कोरोना केसेस सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है।